आज की एक बड़ी खबर ये रही कि निर्भया के गुनहगारों को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी। ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से नया डेथ वारंट जारी किया गया है। दोषियों के पास जितने भी कानूनी विकल्प बचे थे, तमाम विकल्प खत्म हो चुके हैं। नया डेथ वारंट जारी होने पर निर्भया के परिजनों ने खुशी जाहिर की है और निर्भया के गुनहगारों के वकील एपी सिंह हालांकि इस दौरान न केवल नाखुश दिखे बल्कि अदालत और कानून पर भी सवाल खड़े करते नजर आए। तो पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से नया डेथ वारंट जारी किया गया कि इससे पहले भी हालांकि 3 बार डेथ वारंट जारी किया गया, लेकिन फिलहाल इसलिए भी खास क्योंकि इस बार कोई भी कानूनी विकल्प इन सभी चारों दोषियों के पास नहीं बचा है। क्योंकि पवन के पास अंतिम जो विकल्प था वो था राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाने का, जिसे आजमाया जा चुका है राष्ट्रपति की ओर से। बुधवार शाम दया याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से याचिका लगाई गई थी पटियाला हाउस कोर्ट में। पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से नया डेथ वारंट जारी कर दिया गया है। तो दोषियों का नया डेथ वारंट जारी होने पर निर्भया के माता पिता की ओर से खुशी जाहिर की गई है। निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि आज एक बार फिर से नया डेथ वारंट जारी किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये डेथ वारंट फाइनल होगा और इसी दिन इन गुनहगारों को फांसी भी दी जाएगी। निर्भया को इंसाफ मिले, हर चीज का एक अंत होता है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। साथ ही उनके कानूनी विकल्प भी फिलहाल खत्म हो चुके हैं। जब तक उनकी फांसी नहीं होती, हम हर पल लड़ाई के लिए तैयार हैं। आप भी सुने। देखिए पहला हम देखिए आज फिर एक बार नया डेट वारंट जारी हो गया, क्योंकि अब उनकी कोई लीगल रेमेडी नहीं है। मर्सी खारिज हो गई चारों की। फाइनली आज चौथा बार डेट वारंट जारी होगा। तो अब उम्मीद करते हैं ये डेट फाइनल हो, उसी डेट पे इनको फांसी हो और निर्भया को आज तो उनकी हर कोशिश यही रहती है या डेट वारंट ना निकले या डेट को पोस्टपोन कराओ। हर चीज का एक अंत होता है और अब उनकी कोई रेमेडी नहीं है चारों में से। तो फाइनली अब नया डेट वारंट जारी हुआ है। अब उसी डेट पे इनको फांसी होगी। तो नया डेथ वारंट जारी होने पर निर्भया के वकील की ओर से कहा गया कि आज जो तारीख फाइनल की गई है वो अब फाइनल है, क्योंकि अब तक दोषी कानून की कमजोरियों का फायदा उठाते आए हैं, लेकिन अब तमाम जो विकल्प हैं कानूनी वो खत्म हो चुके हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि वो डेट है 20 मार्च सुबह 5:30 बजे इन सबको हैंग किया जाएगा। मैं आज खुश इसलिए हूं क्योंकि हमारी बहन निर्भया, जिसने ये स्टेटमेंट दिया था कि मम्मी मैं जीना चाहती हूँ, ये हमारे जो अपराधी हैं इनको तो जिंदा जला देना चाहिए, लेकिन जिंदा जलाने का प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं है। फांसी का प्रोविजन है, जो लॉ के तहत जिस तरीके से हैंगिंग होती है वो उनकी होगी और निर्भया को न्याय मिलेगा। तो निर्भया की वकील को आपने सुना, जिनकी ओर से कहा गया कि चूंकि तमाम जो कानूनी विकल्प बचे थे दोषियों के पास वो अब जाकर खत्म हो चुके हैं। अब उम्मीद ये की जाती है कि निर्भया को इंसाफ मिल पाएगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि निर्भया के चारों दोषी कौन कौन थे। विनय शर्मा उम्र 27 साल, फिटनेस ट्रेनर का काम करता था, दिल्ली का रहने वाला था। यानी कि इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने से पहले फिटनेस ट्रेनर के तौर पर विनय काम करता था। तो ये निर्भया के गुनहगार हैं जिनको आप टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। मुकेश कुमार उम्र 33 साल, बस क्लीनर का काम करता था। इस घिनौने कुकृत्य को अंजाम देने से पहले दोषी राम सिंह, जो कि मुख्य दोषी था इस मामले का, जिसने खुदकुशी कर ली थी, दोषी राम सिंह का छोटा भाई ये था, बस क्लीनर का काम करता था। इसके अलावा तीसरा जो दोषी है अक्षय कुमार, अक्षय ठाकुर, दरअसल उम्र 35 साल, बस हेल्पर के तौर पर काम करता था, बिहार का ये रहने वाला था। यानी कि कुल मिलाकर 2012 में जब इस गैंगरेप और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, उससे पहले क्या कुछ बैकग्राउंड इन दोषियों का रहा है वो आपको बता रखे हैं। पवन गुप्ता उम्र 26 साल, फल विक्रेता के तौर पर काम करता था। तो अब जाकर फाइनल डेथ वारंट जो है वो आ चुका है। तारीख मुकर्रर कर दी गई है 20 मार्च सुबह 5:30 बजे सभी चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। आजाद भारत का यह पहला मौका होगा जब 4 दोषियों को इस तरह से एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। तो बात निर्भया की ही करेंगे।
वो बस में अकेली थी और मजबूर भी थी। बस दिल्ली की सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। रात का अंधेरा घना होता जा रहा था और सारे दरिंदे उस पर टूट खड़े थे और वो अकेली उन दरिंदों से जूझती रही। उसने देर रात तक उन वहशी दरिंदों का सामना किया, लेकिन वो हार चुकी थी, वो टूट चुकी थी, वो निर्भया थी। तो निर्भया की हम बात कर रहे हैं और क्या कुछ ये मामला था। पूरा देश जबकि एकजुट हो गया था, पूरा देश एक स्वर में मांग कर रहा था कि निर्भया के जो दरिंदे हैं, जो दोषी हैं, उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। तो 16 दिसंबर 2016 से लेकर अब जाकर, क्योंकि इससे पहले की अगर आप बात करेंगे 3 बार डेथ वारंट जारी भी किया गया। इस पूरे मामले को 7 साल 20 दिन गुजर जाने के बाद पहली तारीख मुकर्रर की गई कि 20 जनवरी को फांसी के फंदे पर अभी जो 4 दोषी बचे हैं उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। उसके बाद हालांकि कानूनी विकल्प जो दोषियों के पास बचते थे उनको आजमाया भी गया। एक और डेथ वारंट आता है, उसके बाद एक और डेथ वारंट और फाइनली आप कह सकते हैं कि आखिरी डेथ वारंट अब आया है। लेकिन उस रात की क्या कुछ कहानी रखी उस काली रात की, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तारीख 16 दिसंबर 2012, वक्त रात के करीब 10 बजे। सर्दियों की वो काली रात जो आज भी किसी के जहन में आती है तो रूह तक सिहर उठती है। निर्भया की चीखें आज भी उसके माँ बाप के कानों में गूंजती हैं। आज से ठीक 7 साल पहले घटा ये दर्दनाक हादसा राजधानी दिल्ली के चेहरे पर एक बदनुमा दाग बन गया। उस रात एक चलती बस में 5 बालिग और एक नाबालिग दरिंदे ने 23 साल की निर्भया के साथ हैवानियत का जो खेल खेला, उसे जानकर हर देशवासी का कलेजा कांप उठा। निर्भया पैरामेडिकल की छात्रा थी जो 16 दिसंबर की रात फिल्म देखकर अपने एक दोस्त के साथ बस में सवार हो बस में अकेली और मजबूर थी। उसने देर तक उन वहशी दरिंदों का सामना किया, लेकिन वो हार चुकी थी। उन सब ने निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार किया और फिर उसे और उसके साथी को चलती बस से बाहर फेंक दिया। निर्भया को नाजुक हालत में देश अब जाग रहा था। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आवाज उठने लगी। घटना के विरोध में अगले ही दिन कई लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक और ट्विटर के जरिए अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू किया। लोग गुस्से में थे, बेहद गुस्से में थे। के सामने अपना अपराध स्वीकार किया। पूरे देश में घटना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। लोग सड़कों पर उतर आए थे। हर तरफ सिर्फ यही मामला चर्चा का विषय बना हुआ था और पूरे देश की निगाहें सिर्फ दिल्ली पुलिस की जांच और कार्रवाई पर लगी हुई थी। इस बीच निर्भया की हालत नाजुक होती जा रही थी। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। सड़कों और सोशल मीडिया से उठी आवाज संसद के रास्ते सड़कों पर पहले से कहीं अधिक बुलंद होती नजर आ रही थी। दिल्ली के साथ साथ देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। निर्भया की हालत संभल नहीं रही थी, लिहाजा उसे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन 29 दिसंबर की रात करीब 2:15 बजे निर्भया ने दम तोड़ दिया।
तो निर्भया मामले की हम बात कर रहे हैं। निर्भया के सभी चारों गुनहगारों की फांसी का दिन एक बार फिर से मुकर्रर कर दिया गया है। तारीख बता दी गई है कि 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे सभी चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस मामले को लेकर 2012 से लेकर अब तक आखिरकार हुआ क्या कुछ है। 2012 में दिल्ली में चलती बस में 23 साल की युवती के साथ गैंगरेप किया गया। घायल छात्रा को सड़क किनारे फेंका गया। कुछ दिनों तक इलाज के बाद पीड़िता की मौत हो गई। 2013 में कानूनों में संशोधन कर जघन्य अपराधियों को मौत की सजा का प्रावधान किया गया। 11 मार्च 2013 को अभियुक्त राम सिंह की तिहाड़ जेल में मौत हुई। 13 सितंबर 2013 को ट्रायल कोर्ट ने 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। 8 जून 2014 में अभियुक्तों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की। वहीं 2017 में कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार रखा। जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 दोषियों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। दिसंबर 2019 में चौथे आरोपी की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया गया।